स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी लोगों का। और आज मेरे पास एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है जिसका नाम है शॉर्टकट। हाँ, हम व्यवहारिक जीवन में सुना सुना सा नाम तो ये जरूर लगता है ना। हमने कहीं ना कहीं शॉर्टकट नाम जरूर सुना हुआ होता है। अच्छा, वास्तव में शॉर्टकट का काम होता है जल्दी से काम करना। आपके पास बहुत सारे टास्क होते हैं जिंदगी में। ऐसा भी कहा जाता है, देखो जी यहाँ से मुझे सर्वे चौक जाना था, क्या कोई शॉर्टकट है? इसका मतलब आप जल्दी जाना चाहते हैं, और जल्दी से मतलब आप टाइम बचाना चाहते हैं। पर मैंने कहा कंप्यूटर में भी आपके पास शॉर्टकट होते हैं, और ये भी आपका यहाँ पे टाइम बचाने का काम करते हैं। देखो सर, हमने तो ऐसा सुना है कि कंप्यूटर बड़े फास्ट काम करने के लिए बनाया गया, यहाँ आप टाइम कैसे बचाओगे? देखो मैंने कहा हमारे पास ये दिस पीसी होता है। सबसे पहले तो ये दिस पीसी को समझ लो। दिस पीसी हमारे पास कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरीज काम करती है, यादाश्त। एक को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं और दूसरे को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी कुछ समय के लिए अपने पास डेटा को स्टोर करके रखती है, कुछ समय के लिए, उसके बाद हटा देते हैं। आपने एक मूवी देखी थी, गजनी मूवी, है ना? उसमें एक किरदार था जिसके सर पे बाल ही नहीं थे। उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी थी, कुछ समय के लिए याद रखता था, फिर चीजें भूल जाता था। ऐसे ही हमारे पास कंप्यूटर में एक मेमोरी रहती है जिसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और उसे टेम्परेरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम आते हैं। हार्डवेयर जो आपके कंप्यूटर पे लगे होते हैं उसमें रैम और रोम आपके पास आते हैं। ये दोनों चीजें लगी होती हैं, और ये कुछ समय के लिए आपका डेटा सेव करके रखते हैं। अगर आपने हटा दिया तो इसने भी अपने से हटा दिया। पर एक मेमोरी और होती है हमारे पास जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, और इसको परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें जो डेटा एक बार सेव हो गया ना, वो हमेशा के लिए सेव हो गया जब तक आप डिलीट ना करो। अब वही जो सेकेंडरी मेमोरी की मैं बात कर रहा था, उसका जो हार्डवेयर होता है उसको हम HDD कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क को खोलने के लिए, ब्राउज करने के लिए, जैसे हम अपने मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगा होता है या मोबाइल की मेमोरी होती है जहां आपकी फोटोज होती हैं, वीडियोज होते हैं, उन सबको ब्राउज करने के लिए फाइल मैनेजर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर की मेमोरी को खोलने के लिए दिस पीसी का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसे खोलना कैसे? मैंने कहा दायां क्लिक करो, ओपन पे बायां क्लिक करो, ये तरीका होता है। और जितने भी एक्सपर्ट होते हैं वैसा नहीं करते, वो 2 बार क्लिक कर देते हैं, अपने आप ये खुल जाता है। एक काम करने के खूब सारे तरीके। अच्छा, जब मैंने इसे ओपन कर दिया तो मैंने दिस पीसी को ओपन करा है अभी के लिए, और जब मैं दिस पीसी के इस वाले सेक्शन में देखता हूं तो यहां मुझे बहुत सारे डब्बे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये हार्ड डिस्क है आपकी। अच्छा सर, आपके सिस्टम पे 4 हार्ड डिस्क लगी हुई है? नहीं नहीं नहीं, 4 नहीं है, लगी तो एक ही है, पर मैंने इसके लॉजिकली 4 भाग करें, और ऐसे आप 255 तक भाग कर सकते हैं। एक सबसे कम होगा और 255 सबसे ज्यादा होगा। पर देखो नॉर्मली मुझे 2, 4, 3 ऐसे ही पार्टीशन दिखते हैं, इनको पार्टीशन कहते हैं। अच्छा देखो, इन पार्टीशन का नाम भी है लोकल डिस्क सी, डिस्क डी, ई, एच, इनके नाम होते हैं। अच्छा, इनको हम इन्हीं नामों से, अच्छा कुछ लोग इन्हें डिस्क कहते हैं, कुछ लोग इन्हें ड्राइव भी कहते हैं, कि देखो सी ड्राइव के अंदर देखना, ऐसे भी कह सकते हैं सी डिस्क के अंदर देखो, डी डिस्क के अंदर देखो, ई डिस्क के अंदर देखो। अच्छा ऐसा है, ये सारे ही हार्ड डिस्क के पार्ट बने हुए हैं, इन लॉजिकली पार्ट हैं, और इनके आइकन भी देख लो, डब्बा एक हार्ड डिस्क की तरह बना हुआ है, इसका भी ऐसी है, इसका भी ऐसा, पर थोड़ा सा इसका डिफरेंट है। इस पे 4 खिड़कियां बनी हुई हैं, और खिड़की को हम विंडोज कहते हैं, और विंडो का मतलब हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। इनके मुकाबले इसके अंदर जो ये सी वाली ड्राइव है, इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रखा है, यानी इस पूरे कंप्यूटर को चलाने वाला एक सॉफ्टवेयर डाला गया जिसको हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट में लोग ओएस कहते हैं। इस सी के ही ऊपर वाले पार्ट हैं जो फोल्डर टाइप में आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इनके अंदर कोई भी डेटा डालेंगे, डेस्कटॉप वही है जो बाहर वाली स्क्रीन आती है, तो इनके अंदर आप कुछ भी रखोगे तो वास्तव में ये इसकी मेमोरी लेने वाला है। अब मेमोरी का पता कैसे चलता है? जो काली वाली पट्टी बनी हुई है, इसका मतलब इतना आपका भरा हुआ, इतना खाली है। नीचे कुछ इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती है। 22.1 GB फ्री है, टोटल 106 है। अगर कितनी भरी हुई है तो मैंने कहा 106 में से 22 को घटा लो, आपको पता चल जाएगा। यहां भी आपको वही इंफॉर्मेशन मिल रही, यहां भी वही इंफॉर्मेशन मिल रही। अब कहानी हमारी क्या है कि मुझे बार बार इस ई डेटा में, ई ड्राइव में काम करना होता है, तो मैं इस पे ओके कर लेता हूं, मेरा टाइम ऐसे लगता है, और मुझे बार बार इस एक्सेल का इस्तेमाल करना पड़ता है, यहां मुझे आना पड़ता है। कितना टाइम लगा सर आपका? मैंने कहा सबसे पहले तो दिस पीसी में आऊंगा, इसे ओपन करूंगा तो थोड़ा टाइम यहां लगा, फिर ई ड्राइव में जाऊंगा तो थोड़ा टाइम यहां लगेगा, फिर इसमें आऊंगा, एक्सेल में आऊंगा तो थोड़ा टाइम मेरा यहां लगने वाला है।
अब आप चाहते क्या हो? मैंने कहा मेरा टाइम लग रहा है, एक काम करो ना, इसको यहां से लेके यहां डाल दो, ये वाली स्क्रीन में, यहां मेरा कम टाइम लगेगा। इसने कहा देखो डेटा ट्रांसफरिंग जो होते हैं ना, डेटा का आदान प्रदान, एक को यहां से वहां ले जाना, डेटा ट्रांसफरिंग कहते हैं। इसके दो तरीके होते हैं बच्चों आपके पास। पहला तरीका होता है पेरेंटिंग और दूसरा सेपरेटर, यानी सेपरेट हैं, दोनों अलग अलग हैं, और एक में पेरेंट की तरह है, पिता और बेटे की तरह। अच्छा, पहले मैंने कहा मैं सेपरेटर बताना चाहता हूं। सेपरेट का मतलब शब्द से भी मुझे पता चल रहा है दोनों अलग अलग हैं। देखो एक कहानी है मेरे पास, दो भाई थे, पिता उनके उनसे बड़े प्रसन्न रहते थे। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, एक के बिना दूसरा खाना ना खाए, दूसरे के बिना पहला खाना ना खाए। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम। धीरे धीरे उम्र भी बढ़ती गई, पिता ने उनकी शादी करवा दी, और संजोग देखो कैसा, एक ही दिन दोनों की शादी हो गई। अब शादी के बाद पिता ने उनको अपने पास बुलाया, आओ दोनों मेरे शेरों मेरे पास बैठो। कहा कि क्या बात है पिताजी? बोला यार जितना भी है मेरे पास, धन दौलत जितनी भी है, उसके मैं दो हिस्से करना चाहता हूं। अभी देखो तुम दोनों के बीच बहुत अच्छा प्रेम है, पर मैं ये चाहता हूं ये प्रेम तुम्हारे बीच हमेशा रहे। तो इन्होंने कहा देखो ऐसा है तो इन सारी चीजों का, जितनी मेरे पास संपत्ति है उसके मैं दो भाग कर रहा हूं। अब एक भाग तेरा और एक भाग दूसरे वाले भाई का। अब दोनों भाइयों को सेपरेट किया गया, कहा अब तुम जितना कमाओगे खाओगे अपने परिवार के लिए, छोटा वाला जितना कमाएगा खाएगा अपने परिवार के लिए। दोनों को सेपरेट कर दिया गया, और इसी पद्धति को हम सेपरेटर कहते हैं। सर कंप्यूटर में ऐसा कैसा है, ऐसे भी होता है? मैंने कहा हाँ बच्चों ऐसा भी होता है। अगर आप सेपरेट करना चाहें तो देखो, सेपरेट क्या कहता है कि जहां से आप डेटा को लेते हैं, मुझे ई से लेना था तो मैंने यहां पे इसको लेना चाहता हूं, एक भाई ये है और मैंने इसे कॉपी कर दिया। जहां से हम लेते हैं उसे सोर्स कहते हैं, और जहां आप इसको डालोगे तो ये आपका डेस्टिनेशन होगा, और यहां आपने पेस्ट करा दिया। सेपरेटर के केस में जहां से हम लेते हैं वहां कॉपी करते हैं, ये एक टेक्निक है, एक पद्धति है। जहां से लेते हैं वहां कॉपी करते हैं, और जहां डालना है उसको पेस्ट कराते हैं। अब देखो ये एक्सेल वाला यहां पे आ गया, मेरा टाइम तो बच जाएगा सर, मुझे बार बार यहां नहीं जाना पड़ेगा, और मैं यहां से इस पे क्लिक करूंगा तो वही काम मेरा यहां पे खुल के आ जाएगा। अच्छा, मैं इसे छोटा भी कर सकता हूं, और छोटा करके इसको आगे की तरफ भी खिसका सकता हूं। ऐसे काम को हम मैनेजमेंट कहते हैं। अच्छा, इसको आप अपने हिसाब से छोटा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है आप कैसा रखना। ये कौन सा है? ये डेस्कटॉप वाला जो मैंने यहां से एक्सेल खोला, एक भाई से मान सकते हो। दूसरा भाई कहां है? मैंने कहा दिस पीसी के अंदर है। अच्छा, इसको ना यहां पे ई ड्राइव में मैंने रखा हुआ है, ये हार्ड डिस्क के पार्ट है, और ई वाली ड्राइव है या डिस्क आप इसको नाम कहते हैं, और इसके अंदर भी आपने कहा एक्सेल है। ये दोनों भाई हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा था, दोनों भाई क्या हो गए? सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। अच्छा, कंप्यूटर में कमाएगा खाएगा क्या? फोल्डर, फाइल, शॉर्टकट, यही तो इसका डेटा होता है। मैंने यहां पे छोटे भाई ने कुछ कमाया, यानी इसने एक फोल्डर कमा दिया। किस नाम का? मैंने कहा ए नाम का फोल्डर कमाया इसने। तो ये सिर्फ इसी के अंदर आया, ए इसमें नहीं आया। देखो इसने भी कुछ कमा दिया, मैंने बी नाम का फोल्डर यहां पे कमा दिया, तो सिर्फ इसी के पास बी नाम का फोल्डर आया, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर इस भाई ने कुछ गंवा दिया, आपने डिलीट कर दिया, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगर इसने भी कुछ गंवा दिया तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये सेपरेट होते हैं और एक दूसरे के साथ इनका कोई भी लिंकअप नहीं होता। ये बात समझ में आ गई? यानी एक टेक्निक है जिसको हम सेपरेटर का नाम दे रहे हैं, और सेपरेटर में आपको कॉपी और पेस्ट करना होता है। जहां से आप लेते हैं उसे हम सोर्स कहते हैं, और जहां चीजों को डालते हैं उसको हम डेस्टिनेशन कहते हैं। सोर्स पे आपको कॉपी करना है और डेस्टिनेशन पे आपको पेस्ट करना है। इससे आपका डेटा ट्रांसफर हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है। पर इसमें हमेशा सेपरेटर वाली स्थिति पैदा होती है, दोनों अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे के साथ कोई भी लिंकअप या कोई भी संबंध नहीं होता। ऐसी बात समझ में आ गई? अब देखो मैंने कहा एक टेक्निक और है जिसको आप पेरेंटिंग कहते हैं। पिता और बेटा है, जितना पिता कमाएगा वो बेटे के लिए, जो बेटा कमाएगा वो पिता के लिए, दोनों के बीच आपस में संबंध रहेगा। पर ऐसे कैसे बनाना? मैंने कहा देखो इसके लिए आपको दायां क्लिक करना पड़ेगा, और यहां न्यू में जाके एक शॉर्टकट आपको बनाना पड़ेगा। शॉर्टकट, हाँ यही जो जल्दी से आपका काम करेगा। पर इसको मैंने ओके कर दिया तो हमारे पास एक फॉर्म आ जाता है क्रिएट शॉर्टकट का। बहुत सारी बातें लिखी है यहाँ पे, ये एक विजार्ट है, और ये विजार्ट आपकी मदद करता है बहुत सारे कामों के लिए। नेटवर्क का शॉर्टकट बना सकते हो, फाइल का बना सकते हो, फोल्डर का बना सकते हो, कंप्यूटर और इंटरनेट एड्रेस का भी आप बना सकते हो। देखो अभी के लिए तो मुझे किसी फोल्डर का बनाना है,
तो ठीक है, इसने कहा टाइप द लोकेशन ऑफ दिस आइटम। जिसका आप शॉर्टकट बनाना चाहते हो ना, उसका मुझे पता बता दो। कहां से पता चलेगा? ब्राउज नाम की सीढ़ी मिल जाती है, ब्राउज पे क्लिक करो। अब वही चीजें आपके पास खुल गया। अब मुझे ये पता चल गया दिस पीसी आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। इस पे आपने क्लिक करा तो ये सारी चीजें आ गई। ये सारा सी ड्राइव के पार्ट है। अच्छा, ये सी हो गया, ये डी हो गया। मुझे तो ई में जाना, हाँ वहीं चले जाओ और एक्सेल नाम का फोल्डर ढूंढो। इसको आपने ओके कर दिया। इसके अंदर मैंने कहा रहने दो, बस ओके कर दो। अब यहां पे इसका पता आ गया, ई ड्राइव और एक्सेल। क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू। अगर आप नेक्स्ट बटन दबाते हैं तो आगे बढ़ाएंगे। सर देखो, इसका नाम एक्सेल है, आप बदलना चाहते हो नाम, तो हाँ हाँ आप बदल भी सकते हो, पर देखो मुझे तो एक्सेल के नाम से ही चाहिए, तो मैं रहने दे रहा हूं। तो मुझे नीचे लिखा हुआ है क्लिक फिनिश टू क्रिएट शॉर्टकट। आप अगर फिनिश का इस्तेमाल करेंगे तो आपका शॉर्टकट बन के तैयार। देखो जी बच्चों, ये आपका शॉर्टकट बना यहाँ पे। अब पहचान देखो कैसी होती है चीजों के। इस पूरी स्क्रीन में एक फोल्डर सा बना हुआ, उसमें एक हल्का सा एरो बना होता। अगर कहीं पे भी ऐसे एरो लगा होता तो इसका मतलब ये शॉर्टकट है। इसका ओरिजिनल कहीं ना कहीं और है। अब देखो, इसमें ढूंढना शुरू करो शॉर्टकट कहां है सर। सर यहां तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये सारे फोल्डर हैं आपके पास। ये शॉर्टकट है सर, ये एरो लगा हुआ, ये भी शॉर्टकट है, ये भी आपका शॉर्टकट है, ये भी आपका शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये भी बना हुआ, ये भी बना हुआ, ये भी बना हुआ, ये भी शॉर्टकट है। इन चीजों से धीरे धीरे हमारी पहचान हो जाती है। ये भी शॉर्टकट बना हुआ है, ये भी शॉर्टकट है, और ये भी आपका एक्सेल नाम का शॉर्टकट है। पर देखो, हमेशा शॉर्टकट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। देखो, मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ये बेटा है और पिता कहां है इनका? मैंने कहा दिस पीसी के अंदर है। दिस पीसी में भी कहां है? ई वाली ड्राइव में। ई वाली ड्राइव में एक्सेल आपने ओपन कर दिया। ये है जी पिता और ये है जी बेटा। अब बेटे ने कुछ कमाया, कमाएगा क्या? फोल्डर, फाइल और शॉर्टकट। ओके कर दिया। तो इसने कहा ए नाम का फोल्डर कमाया। अभी देखो, इसमें ए नाम का नहीं, यहां बना है। तो देखो, अब यही चीज आपके पास यहां भी आ गई। दोनों में लिंकअप होता है। और अगर पिता ने कुछ कमाया और आपने यहां बी नाम का फोल्डर बना दिया, तो देखो इसके साथ भी वही आ गया। बेटे ने कुछ गंवा दिया तो आपने राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया। तो देखो, अब यहां पिता से भी गंवा दिया है, पिता ने कुछ गंवा दिया बुरी आदतों के कारण, तो देखो बेटे से भी चला गया। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं पेरेंटिंग, यानी एक दूसरे के साथ ये जुड़ी हुई होती है। और पेरेंटिंग में हम शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। देखो जी, अब छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने कहा देखो बच्चों, हमें इतना पता चल गया, इसके अंदर अगर मैंने कुछ बनाया और उसको डिलीट करता हूं या नया बनाता हूं तो अंदर वाले में भी हो जाता है। कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को, है ना? ऐसे ही तो हमने अभी देखा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अरे मैं इस शॉर्टकट को ही डिलीट कर लेता हूं, क्या अंदर वाला ओरिजिनल डिलीट हो गया होगा? रिंकी, नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा ना अंदर वाला डे। चलो एक बार देख भी लेते हैं। इस दिस पीसी के अंदर गया और यहां देखना शुरू कर लेता हूं, क्या ऐसा सच में हुआ? ई ड्राइव के अंदर गया, हाँ हम तो ठीक ही कह रहे थे, ये डिलीट नहीं हुआ। यानी ये आपके दिमाग में आ गया, ये शॉर्टकट था। अच्छा, इसको मैं कंट्रोल जेड से वापस भी ला सकता हूं। कंट्रोल के साथ जेड करा तो ये आपके पास वापस आ जाता है। तो कंट्रोल जेड, ये आपके पास वापस आ गया। अब मैं सवाल को थोड़ा सा उल्टा कर देता हूं। मैंने कहा देखो, अब की बार मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं, ओरिजिनल को ही डिलीट कर लेता हूं। अब बताओ जी, दायां क्लिक करा, इसे डिलीट कर दिया, क्या वो शॉर्टकट वाला डिलीट हो गया होगा? हो गया होगा ना? हो गया होगा। चलो देख भी लेते हैं इस चीज को। मैंने कहा देखा। अच्छा, कंप्यूटर में जितने भी हम टास्क करेंगे वो सारे हमारे सामने दिखते हैं। मैंने इसे हटा दिया। अरे कहां गया सर, कहां गया? होना तो चाहिए वास्तव में, ये डिलीट नहीं होता। एक्सेल ये बना हुआ है, पर कहां था? ये है बेटा, ये दूसरी जगह पे चले गया था, पर ये वास्तव में डिलीट नहीं होता। पर जब मैं इसे ओपन करता हूं ना, तो ये मुझे एक मैसेज दे देता है। ये मुझसे कहता है द आइटम एक्सेल दैट दिस शॉर्टकट रेफरेंस टू हैज बीन डिलीटेड। इसका जो रेफरेंस था वो डिलीट हो गया है। इट कैन बी रिस्टोर्ड फ्रॉम रिसाइकिल बिन। क्या आप रिसाइकिल बिन से इसे वापस लाना चाहते हो? ये नया टर्म मेरे पास आ गया, रिसाइकिल बिन। अब ये जानना मेरे लिए जरूरी हो जाता है, रिसाइकिल बिन हुआ क्या। इसने मुझसे कहा है कि आप इसको रिसाइकिल बिन से वापस लाना चाहते हो जो आपने डिलीट करा। इसने कहा हाँ, हमारे कंप्यूटर में एक कचरे का डब्बा होता है, जैसा हमारे घरों में होता है, और जब भी आप कोई चीज डिलीट करते हो ना, वो हमेशा इस कचरे के डब्बे में जाता है। और अगर आप यहां पे क्लिक करते इसे खोलते हैं, तो आप यहां से भी जो आपने जितनी भी चीजें डिलीट करेंगे सब यहां हो गई।
और अगर आप एक्सेल को वापस लाना चाहते हो तो आप इसको रिस्टोर करेंगे, यहाँ पे रिस्टोर करेंगे तो वापस आ जाएगा। बट अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप यहां से भी इसको जो ऑप्शन ये दे रहा था रिस्टोर करने का वो भी कर सकते हो। बट अब मैंने क्या कर दिया, इस पूरे कचरे के डब्बे को खाली कर दिया, इंपटी कर दिया। ये मुझसे कह रहा आर यू श्योर परमानेंट डिलीट, जैसे कचरे वाली गाड़ी आती है ना, उसमें आपने सारा कचरा डाल दिया। अब कहां डालता मुझे नहीं पता। अब अगर आप इसे दोबारा ओपन करने की कोशिश करते हैं तो ये आपको ऐसा मैसेज नहीं देता रिस्टोर करने का, क्योंकि यहां अब है ही नहीं आपके पास। ये कह रहा भैया आपको ये डिलीट ही करना पड़ेगा। डू यू वांट टू डिलीट दिस शॉर्टकट? इस शॉर्टकट को डिलीट करना चाहता है, ये किसी काम का नहीं है। तो हमेशा ये याद रखना, रिसाइकिल बिन से आप वापस भी ले सकते हो। तो ये था बच्चों आज आपका एक बहुत प्यारा सा टॉपिक, शॉर्टकट जल्दी से काम करने के इस्तेमाल में आता है, और ऐसे ही आपने बहुत सारे शॉर्टकट बनाने। ये था वीडियो कॉन।